होता है कि नॉर्मल कोई भी मार्केट में कोई भी जो कंज्यूमर होता है वो आज के तारीख में हेजिंग प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारे ब्लू चेन, और वहां पर अपना पोर्टफोलियो का कॉन्ट्रैक्ट बना के हमारे जो कंपनी की हेजिंग प्रोसेस चलती है उसके हेजिंग प्रोसेस के पूल में से वो प्रॉफिट गेन कर सकता है और अपना पैसा डबल कर सकता है। हम बेसिकली बिटकॉइन और इथीरियम ये दो ही करेंसी के अंदर हेजिंग करते हैं, बाकी कोई भी ऑल्ट करेंसी के अंदर हम हेजिंग भी नहीं करते और हम बिलीव भी नहीं करते। हमारा 80% जो फंड है वो बिटकॉइन के अंदर निवेश होता है और 20% का जो फंड है वो इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट होता है, और वहीं से हम लोग इसकी हेजिंग करते हैं। तो हमारे जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स जो है वो आज की तारीख में सारे ब्लॉकचेन के साथ हम अपने काम कर चुके हैं। सारे ब्लॉकचेन की सॉलिडिटी हमारी टीम ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है। हमारे टीम के पास सारे ब्लॉकचेन के जितने भी डेवलपर है गिटहब के ऊपर, वहां पर हमारी पूरी टीम एक्टिव रहती है और नए नए इनोवेशंस और नई नई इंफॉर्मेशन और नई नई चीजें अपने प्लेटफॉर्म के अंदर इंटीग्रेट करते रहते हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स की अगर बात करेंगे तो सेंडग्रिड और टिलियो सबसे बड़ा नाम माना जाता है। जितने भी बैंकिंग सेक्टर हो गए या जितने भी एक्सचेंजेस हो गए जहां पर ट्रांजेक्शनल ईमेल या ट्रांजेक्शनल एसएमएस दिया जाता है ट्रांजेक्शन करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ओटीपी, उसके लिए सबसे सिक्योर माना जाता है सेंडग्रिड एंड ट्यूलियो। इनकी सर्विसेज हम लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे कस्टमर को भी देते हैं और हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमसे एक्सचेंजेस या रिलेटेड टू ब्लॉकचेन कोई भी प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो हम इनकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। समसब जो है जो हमारा कंपनी का ऑफिशियली एएमएल पार्टनर है या हमारा बोल सकते हैं केवाईसी पार्टनर है, जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ना हो या कोई भी गलत पैसा हमारे प्लेटफॉर्म पे ना आए, इसके लिए एनालिसिस करती है और हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो समसब जो है आज की तारीख में बड़े बड़े एक्सचेंजेस को सर्विस प्रोवाइड करती है। आपका सबका जानने वाला एक्सचेंज है बनांस या ओकेएक्स, ये बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस है इनको भी सर्विसेज समसब प्रोवाइड करती है और हमारे प्लेटफॉर्म को भी जो सर्विसेज है वो समसब ही प्रोवाइड करती है। ट्रस्ट पायलट जो है एक यूएस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर रेटिंग दिया जाता है किसी भी कंपनी को। तो वहां पर हमारे अभी तक सक्सेसफुल जो प्रोडक्ट्स डिलीवर हुए हैं पिछले 5 साल के अंदर 37 प्रोडक्ट डिलीवर हुए हैं, जिसमें से बहुत सारे क्वाइंस हमने बनाए हुए हैं, 11 एक्सचेंजेस हमने मार्केट में डिलीवर करे हैं, मेटावर्स के बहुत सारे प्रोडक्ट डिलीवर करे हैं, एप्लीकेशन क्रिप्टो बैंकिंग और आपके वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने मार्केट में डिलीवर करे हुए हैं। तो आउट ऑफ 30 जो हमारे क्लाइंट्स है उन्होंने हमें 5 से मतलब आउट ऑफ 5 से हमें 4.3 का रेटिंग प्रोवाइड करा हुआ है। तो पिछले 5 साल के अंदर हमने अच्छी सर्विसेज मार्केट के अंदर ऑलरेडी डिलीवर करी हुई है। और जो भी हेजिंग हम लोग करते हैं जहां पर पब्लिक का जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है हेजिंग पूल के अंदर, उसके लिए हमें लिक्विडिटी की जरूरत होती है जहां पर हम लोग बिटकॉइन की बाइंग सेलिंग और उसकी हेजिंग कर पाए। उसके लिए जो हमारा लिक्विडिटी पार्टनर है वो ऑफिशियली ओकेएक्स एक्सचेंज है, जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो दुबई में भी अपना ऑपरेशन चलाती है। और कहने की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओकेएक्स के साथ हमारा एनडी ब्रोकर एग्रीमेंट हुआ है और साथ ही साथ हमारा टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट भी हुआ है कि उनके साथ हम लोगों ने हमारे जो हेजिंग बॉट्स है वो डेवलप करे हुए हैं और उन्हीं के साथ हमने ये ब्लॉट को अपने एक्सचेंज पे इंट्रोड्यूस करके नेक्स्ट ईयर 2024 में इंडिया में ऑपरेशनल एक्सचेंज लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारी लाइसेंसेस की अगर बात करी जाए तो आज की तारीख में कनाडा के अंदर हमारी बिटोरियो टेक्नोलॉजी कंपनी रजिस्टर है जिसका नाम है बिटोरियो ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस इनकॉर्पोरेशन। साथ ही साथ यूएई के अंदर मतलब दुबई के अंदर हमारी मेनलैंड के अंदर कंपनी रजिस्टर है, कोई भी फ्री जोन कंपनी नहीं है, इट्स अ मेनलैंड कंपनी। और कहने के लिए बहुत प्राउड फील होता है कि 2019 के अंदर कंपनी सबसे पहली कंपनी बनी है जिसको ब्लॉकचेन के प्रोडक्ट डेवलप करने का दुबई गवर्नमेंट ने मेनलैंड के अंदर लाइसेंस दिया है। तब तक 2019 तक फ्री जोन के लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते थे। हमारी पहली कंपनी थी जिसको ब्लॉकचेन के प्रोडक्ट्स डेवलप करने का मेनलैंड के अंदर लाइसेंस मिला है। हालांकि आज की तारीख में बहुत सारी कंपनीज को वो एक्टिविटीज प्रोवाइड की जा रही है, बट वी आर अ पाइनियर, बिगिनिंग हमने करी थी उसकी, ठीक है। और इंडिया के अंदर भी हमारे 2021 में कंपनी रजिस्टर करी है जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को एक्सेप्ट करा हुआ है या उसके अंदर हमने मर्ज करा हुआ है। मैं सीधा आपको एक्टिविटीज का चार्ट ही दिखा दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कंपनी की इंडिया के अंदर जो आने वाले नेक्स्ट ईयर में जो ऑपरेशंस होने वाले हैं वो कौन से एक्टिविटी के अंदर होने वाले हैं। ये कंपनी का नाम है बिटोरियो आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन पे जाके कंपनी का रजिस्टर नंबर डालोगे तो भी आपको ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी मिल जाएगी। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, या जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग के अंदर बुलाया उनकी तरफ से आप लेके उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है कंपनी के। सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी किसके अंदर काम कर सकती है, कंपनी बॉन्ड्स के अंदर कर सकती है, शेयर्स के अंदर कर सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो यहाँ पर
वर्चुअल डिजिटल असेट्स के अंदर काम कर सकते हैं, करेंसीज के अंदर हम काम कर सकते हैं, डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी हम लोग आज के तारीख में इंडिया में काम कर सकते हैं। कहने के लिए बहुत प्राउड फील होता है कि इंडिया में बहुत कम कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से ये सारी एक्टिविटी प्रोवाइड करी हुई है, जिसमें से आप सब लोग देख रहे होंगे कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज है, आज इंडिया के अंदर ऑपरेशंस कर रहा है, उनको भी ये सेम एक्टिविटीज का रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। कॉइन कुबेर हो गया एक्सचेंज, साथ ही साथ आपका वजीरेक्स हो गया, बीट बीएनएस हो गया। इसी तरीके से 7th नंबर का सबसे आखिरी वाला जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से लाइसेंस प्रोवाइड करा हुआ है, वो हमारे बिटोरियो कंपनी के पास प्रोवाइड हुआ है। बट हमने अपने ऑपरेशंस 2021 में लीगल से कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे 2024 का, जब तक हमारे पास गवर्नमेंट से कुछ गाइडलाइंस भी क्लियर हो जाए कि इंडिया के अंदर अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज चलाना है तो कौन से गाइडलाइंस के ऊपर चलाना है, और वो गाइडलाइंस ऑलरेडी आ चुकी है। और साथ ही साथ आप सबको पता होगा कि नेक्स्ट ईयर 2024 में अप्रैल के आसपास बिटकॉइन की हाल्विंग भी होने वाली है। वहां से एक अच्छी खासी बुल रैली की हम लोग अगले 3 साल की प्लान कर सकते हैं, और उसी के लिए कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को 2019 से बिल्ड कर रही है, जिसको हम लोग नेक्स्ट ईयर इंडिया के अंदर ऑपरेशनल अपना क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां पर आप इंडियन आईएनआर के साथ बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी की पेयर के साथ ट्रेड कर सकते हो, हेज कर सकते हो, हमारी बॉट की सारी सर्विसेज आप वहां पर यूज कर सकते हो। तो ये रहा हमारा बेसिक कंपनी का इंफॉर्मेशन। अब सबसे बड़ी चीज जो है वो हेजिंग क्या है, और क्रिप्टो के अंदर इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी जब होती है तो भी हम लोग कैसे पैसा जनरेट कर सकते हैं। अब आपको एक सिंपल सा चीज समझाने के लिए मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि आप सबको पता होगा कि 2009 में जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी, तब बिटकॉइन की प्राइस नॉट इवन $1 भी थी, $1 से भी कम थी, और उसका जो टोटल सप्लाई वो 2 करोड़ 10 जो आने वाले 100 साल के अंदर आने वाला है। तो जैसे जैसे साल बीतते गए, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी लोगों को समझती आ गई, हमने देखा बिटकॉइन की जो प्राइस है वो हमेशा अप्रिशिएट करती गई, हमेशा बढ़ती गई, और आज की तारीख में बिटकॉइन ने अपना लास्ट 2 साल पहले ऑल टाइम हाई टच किया था $69,000 का, और अभी भी बिटकॉइन 25-27,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अगर देखोगे तो बिटकॉइन ही एक ऐसी करेंसी जिसने आज की तारीख में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा हायर रिटर्न प्रोवाइड करे हुए है। मैं कहूंगा बहुत सेफ करेंसी है, या बहुत सेफ एसेट है, जहां पर आप अपना पैसा लगाओगे तो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। कितने भी इसके अंदर उतार चढ़ाव आए, कितनी भी वॉलेटिलिटी आए, मार्केट कितना भी नीचे जाए, लेकिन हर 2-3 साल के बाद वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है। उसका रीजन है कि मार्केट के अंदर उसको होने वाला एडॉप्शन, और मार्केट के अंदर होने वाली मैच्योर पब्लिक जो उसके अंदर आज इन्वेस्ट कर रही है। तो इतने वॉलेटाइलिटी के अंदर भी हमें एक चीज पता है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन का प्राइस सालों साल बढ़ता ही रहेगा। तो हम ऐसे एसेट के साथ हेजिंग करते हैं जिस एसेट की लॉन्ग टर्म में प्राइस एप्रिशिएट ही होने वाली है, और अगर उसके अंदर वॉलेटिलिटी है, मार्केट अगर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो उसके अंदर हम हेज करके प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। तो वो प्रॉफिट कैसे गेन किया जाता है, हेजिंग कैसे की जाती है, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल के थ्रू। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एग्जांपल के थ्रू। स्क्रीन विजिबल है सर? यस सर, विजुअल है, विजुअल है। ओके। अभी ये जो पोर्शन में इस मीटिंग के अंदर ले रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में करने वाला हूं, या बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको देने वाला हूं। अगर ये चीज जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, हेजिंग क्या है और हेजिंग कैसे की जाती है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाऊंगा। ये चीजें अगर आप समझोगे, भले आप ब्लू चेन के साथ हमारे साथ पार्टिसिपेट करो या ना करो, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अगर आप लोगे और लॉन्ग टर्म के लिए खुद भी अगर मैन्युअली हेजिंग करोगे, तो भी बिटकॉइन असेट के अंदर आप लंबे समय के लिए अच्छा पैसा बना सकते हो। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। मान लीजिए मैं एक यूजर हूं और मुझे एक्सचेंज का नॉलेज है, सिर्फ मुझे ट्रेडिंग नहीं पता, मुझे हेजिंग नहीं पता, तो मैं कौन से स्टेप बाय स्टेप हेजिंग करूंगा। मान लीजिए मुझे क्रिप्टो के अंदर $10,000 का एक फिक्स इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, बट ये जो $10,000 ये मेरी आखिरी कैपेसिटी है, मैं $10,000 के ऊपर ₹1 भी इसके अंदर अलग से इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूं। तो मेरी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए हेजिंग करने के लिए? सबसे पहले मैं $10,000 को एक्सचेंज के ऊपर लोड कर दूंगा, डिपॉजिट कर दूंगा, और स्पॉट के अंदर बिटकॉइन यूएसडीटी पेयर को चूज कर लूंगा। इस $10,000 में से मैं दो पोर्शन बनाऊंगा, $4,000 एंड $6,000। मतलब 40% अमाउंट जो है वो मैं निकाल लूंगा इमीडिएटली बिटकॉइन को बाय करने के लिए, और 60% की अमाउंट, हमें कितना भी पता है कि मार्केट कल 2 गुना होने वाला है, मार्केट अगले महीने में 5 गुना होना है, तो भी आपको उसके अंदर 100% अमाउंट नहीं लगानी है, आपको 40% की अमाउंट ही बिटकॉइन के अंदर लगानी है। ये मैं आपको हेजिंग समझा रहा हूं।
इसका मतलब आपने $4,000 का यहां पर हेज करा है बिटकॉइन में। तो हमने $4,000 के यहां पर बिटकॉइन परचेस करना है। अब एज्यूम करते हैं कि बिटकॉइन का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है $4,000। अभी एज्यूम कर रहे हैं बिटकॉइन का, जब आपने बिटकॉइन के अंदर बाय करने के लिए एक्सचेंज पे डिपॉजिट किया, तब बिटकॉइन का लाइव मार्केट प्राइस चल रहा है $4,000। अभी मार्केट चल रहा है $27,000, बट आपको एज्यूम करना है, कैलकुलेशन समझने में आपको आसानी हो इस वजह से। तो आपने क्या करना है, इमीडिएटली बिटकॉइन को बाय करना है। तो हमने यहां पर $4,000 का बिटकॉइन परचेस कर लिया। अब यहां पर आपको कुछ रूल को फॉलो करना है। रूल ये है कि बिटकॉइन में अगर आपको हेजिंग करनी है तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कितनी रिस्क पे खेलना है। आप डेली हेजिंग कर सकते हो, 4 आवरली हेजिंग कर सकते हो, आवरली बेसिस पे हेजिंग कर सकते हो, वीकली बेसिस पे हेजिंग कर सकते हो, या आप मंथली बेसिस पे हेजिंग कर सकते हो। रूल एक ही आपको फॉलो करना है, जो भी टाइम ड्यूरेशन आपने अपने माइंड में डिस्कस करा है या डिसाइड करा है, उसी टाइम पे आपको डिसीजंस लेने नेक्स्ट टू नेक्स्ट, जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। अब एज्यूम करते हैं कि हमने जो डिसीजन लिया है वो डेली बेसिस पे हेजिंग का लिया हुआ है। तो डेली हेजिंग में आपको क्या करना है कि रोज रात को 12 बजे, कोई भी एक टाइम आपको डिसाइड करना है, रात के 12 बजे डिसाइड करो या दिन के 12 बजे डिसाइड करो, उस टाइम पे आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर बिटकॉइन की जो कोई भी मार्केट की प्राइस है उसको यूएसडी में $4,000 से मेंटेन करना है। अब मान लीजिए आज रात से मैंने हेजिंग शुरू कर दिया और आज रात को 12 बजे मैंने एक बिटकॉइन परचेस कर लिया वर्थ ऑफ $4,000 का। अब मार्केट में हमेशा यही होता है, एज अ कॉमन पब्लिक, जब भी हम लोग बिटकॉइन को खरीदते हैं, इमीडिएटली उसके बाद मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाता है, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट माइनस में जाना शुरू हो जाती है। हम वही एज्यूम करके चलते हैं कि हमने बिटकॉइन को आज रात को 12 बजे परचेस कर लिया और दूसरे दिन रात को 12 बजे मार्केट में कोई ना कोई बड़ी न्यूज आ गई और बिटकॉइन में हो गया बहुत बड़ा क्रैश। मार्केट गिर गया 50%, 50% बिटकॉइन की वैल्यू हमारे परचेस करे हुए प्राइस से गिर गई। तो बिटकॉइन की मार्केट प्राइस हो जाएगी $2,000। तो ऑब्वियसली दूसरे दिन रात को 12 बजे जो हमारा वर्थ वैल्यू जो $4,000 का था, जो $4,000 का हमने हेज करके रखा था, उसका पोर्टफोलियो वैल्यू हो जाएगा $2,000। बट बिटकॉइन की क्वांटिटी हमारे पास हमेशा एक ही रहेगी। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, हेज करना है मतलब जितनी अमाउंट आपने हेज करी है उतनी अमाउंट एवरी डे आपको रात को 12 बजे मेंटेन करनी है। अब यहां पर आप देखोगे, यहां पर हमने शुरू किया था $4,000 से, अब बिटकॉइन का वैल्यू है $2,000, मतलब $2,000 हम लोग हमारे पोर्टफोलियो से माइनस चल रहे। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करना है। हमें यहां पर बिटकॉइन को खरीद के फिर से रात को 12 बजे हमारी जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो $4,000 मेंटेन करनी है। तो वो जो $2,000 का गैप अप है उसके लिए हमने ये 60% की अमाउंट जो साइड में निकाल के रखी हुई थी, उसमें से हम लोग $2,000 को निकालेंगे और $2,000 का हम लोग यहाँ पर बिटकॉइन खरीद लेंगे। तो बिटकॉइन का प्राइस भी चल रहा है $2,000, वर्थ ऑफ $2,000 का बिटकॉइन खरीदेंगे तो हमें टोटल एक बिटकॉइन मिलेगा। तो टोटल हमारी एसेट फिर से हो जाएगी $4,000 और क्वांटिटी ऑफ बिटकॉइन हमारे पास आ जाएंगे 2 बिटकॉइन। अब मार्केट का एक रूल होता है, हमेशा मार्केट, आप मार्केट बिटकॉइन का लो या क्रिप्टो के कोई भी असेट का लो या इंडियन शेयर मार्केट लो या कोई भी एमएक्सी का मार्केट लो या कुछ भी लो, इंटरनेशनल मार्केट लो, हर मार्केट जो चलता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर चलता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई ना कोई जगह पे एक सपोर्ट बनाता है और कोई ना कोई जगह पे एक रेजिस्टेंस बनाता है। मार्केट रेजिस्टेंस को जब टच करता है तो सेल प्रेशर होता है, तो वहां से मार्केट गिरता है, और जब मार्केट सपोर्ट पे जाता है वहां पर बाइंग प्रेशर बढ़ता है, तो वहां से मार्केट पंप होता है। तो उसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब भी मार्केट गिरेगा 50% का, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट बनाएगा और सपोर्ट से वो बाउंस बैक ऊपर की तरफ डेफिनेटली करेगा। ये 100% रूल है, थंब रूल है, इसको हम थंब रूल मानेंगे ट्रेडिंग के अंदर का, कि अगर 50% का करेक्शन मार्केट देगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो एक रिलीफ रैली करेगा। तो हम एज्यूम करेंगे कि 50%, 50% के डम के बाद यहां से बिटकॉइन ने 20% का एक रिलीफ रैली लिया, मार्केट यहां से 20% ऊपर चला गया, तो बिटकॉइन का प्राइस चला गया $2,400। तो दूसरे दिन रात को 12 बजे मार्केट था $2,400। तो डेफिनेटली जो हमारा पोर्टफोलियो वो भी 20% ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हमारी पोर्टफोलियो वैल्यू हो जाएगी $4,800 और क्वांटिटी ऑफ बिटकॉइन हमारे पास रहेंगे 2 बिटकॉइन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हेजिंग के अंदर जो अमाउंट आपने ऐड करी हुई है, जितने अमाउंट का आपने हेजिंग करा हुआ है, वो अमाउंट आपको एवरी डे रात को 12 बजे मेंटेन करना है। मार्केट नीचे जाएगा तो हमारे पास जो रिजर्व यूएसडीटी पड़ा है उससे हम लोग बिटकॉइन को बाय करेंगे,
और मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो जितना ऊपर गया उतना माल हम लोग बेच देंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4800 में से $800 का जो है, $800 का हम लोग बिटकॉइन यहां पर सेल कर देंगे। तो $4000 हमने फिर से दूसरी दिन रात को 12 बजे मेंटेन कर लिया, और मार्केट का रेट चल रहा है $2400। तो यहाँ पर मान लीजिए 0.25 बिटकॉइन हमने सेल कर दिया, तो 1.75 बिटकॉइन यहाँ पर हमारे पास अभी एसेट में पड़ा हुआ है, और हमने यहाँ पर $800 का पूल में प्रॉफिट निकाल लिया। $800 हमने यहाँ से प्रॉफिट निकाल लिए। अब ये प्रॉफिट क्यों निकालना है, ये समझना जरूरी है। मार्केट में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, आज की मीटिंग में आपको वो चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत कॉमन चीज है, बट वो चीज के ऊपर लोगों का बिल्कुल भी फोकस नहीं होता है। अगर क्रिप्टो के अंदर आप इन्वेस्टेड हो, बिटकॉइन के अंदर आप इन्वेस्टेड हो, अगर आप प्रॉफिट में हो, आपके सामने आपने बिटकॉइन खरीदा था $25,000 पे और बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $50,000, तो आप $25,000 प्रॉफिट में हो। तो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आपका वर्चुअल प्रॉफिट है। जब तक आपका प्रॉफिट आप बुक नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे। उसका एग्जांपल आप देखोगे, बहुत सारे लोग $69,000 पे जब बिटकॉइन था तो लोग आस में बैठे थे कि बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 जाएगा, लेकिन उनका दिखा हुआ वर्चुअल प्रॉफिट जो $69,000 का था वो बुक नहीं कर पाए, और उनकी एसेट फिर से $25,000 के ऊपर आ गई। तो वो गलती आपको हेजिंग में नहीं करनी है। जब आपको प्रॉफिट दिखेगा आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो वही आपको यहाँ पर रूल ध्यान में रखना है। और सेकेंड रूल ये है कि अगर आपका बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट है और बिटकॉइन की वैल्यू आपने खरीदी थी $25,000 से, अगर वहां से मार्केट चला जाता है $15,000 पे, तो रूल वो कहता है कि जब तक आपकी वैल्यू माइनस में दिख रही है वर्चुअली, जब तक आप अपना लॉस बुक नहीं करोगे तब तक आप लॉस में नहीं हो। तो ये दो रूल ध्यान रखना है। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो आप प्रॉफिट में नहीं हो, अगर आप लॉस बुक नहीं करोगे तो आप लॉस में भी नहीं हो। तो वही रूल हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है कि हमने $800 का इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर लिया और हेजिंग पूल के अंदर निकाल लिया, पूल में से प्रॉफिट निकाल लिया। मार्केट बहुत बेरिश है, आप सब देख रहे हो कि बिटकॉइन अगर गिरना शुरू कर देता है तो कंटिन्यूअसली गिरते जाता है। मार्केट यहां पर नहीं रुका, 20% के पंप के बाद मार्केट ने यहां से फिर 50% का डंप दे दिया, 50% और मार्केट यहां से नीचे आ गया। तो मार्केट में बिटकॉइन का प्राइस चला गया $1,200 का। तो डेफिनेटली जो हमारी $4,000 का जो पोर्टफोलियो है, दूसरे दिन रात को 12 बजे फिर से हो जाएगा $2,000। तो यहां पर हमारे पास बिटकॉइन लेंगे 1.75, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास 6,000 में से 2,000 यूज करे हुए, अगेन हम लोग 2,000 वहां से उठाएंगे और यहां पर बिटकॉइन का अगेन बाइंग करेंगे $2,000 का। तो हमने पोर्टफोलियो फिर से बना लिया $4,000 का, और करंट मार्केट में $2,000 का बिटकॉइन बाय कर रहे हैं और बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $1,200। तो हम यहां पर बिटकॉइन परचेस करने लगे, मान लीजिए 1.5 बिटकॉइन एग्जांपल के तौर पे। तो हमारे पास टोटल बिटकॉइन हो जाएंगे 1.5 नहीं आएंगे, यहाँ पे 1.25 करते तो टोटल बिटकॉइन हमारे पास आ जाएंगे 3 बिटकॉइन। 3 बिटकॉइन हमारे पास अभी अभी एसेट में पड़े हुए हैं। कैलकुलेशंस कम ज्यादा हो गए, मैं फास्ट आपको समझा रहा हूँ, आप सब समझने की कोशिश करना। जितने अमाउंट का मार्केट नीचे गया है उतने अमाउंट का आपको लाइव स्पॉट के अंदर बिटकॉइन को बाय करना है, जो हमारे पास रिजर्व फंड पड़ा है उसमें से फंड उठा के। तो आप यहां पर देखोगे ये 2-3 ट्रेड के अंदर कि मार्केट जब शुरू किया था हमने तब हमारे पास $4,000 का इन्वेस्टमेंट था, $6,000 का रिजर्व फंड पड़ा हुआ था और बिटकॉइन की क्वांटिटी हमारे पास एक पड़ी हुई थी। जब आप यहां तक पहुंचे तो हमारे पास मार्केट में जो जितना अमाउंट का हमने एसेट का हेज करा था वो एसेट तो एज इट इज रहेगा, लेकिन बिटकॉइन की क्वांटिटी बढ़ गई। तो ये हेजिंग के अंदर दो चीजें होगी, एक तो हमारे बाइंग प्राइस से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम यूएसडीटी में क्वांटिटी बढ़ाएंगे, हमारा प्रॉफिट यूएसडीटी में बुक होता रहेगा और हम प्रॉफिट में चले जाएंगे। और मार्केट अगर नीचे चला जाता रहेगा तो हमारी क्वांटिटी ऑफ बिटकॉइन इंक्रीज होता रहेगा, हमारी जो क्वांटिटी ऑफ बिटकॉइन है वो इंक्रीज होता रहेगा, एक्यूमुलेशन वहां पर हमारा होता रहेगा। और इस तरीके से हम ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, ये स्ट्रैटेजी आपको मैन्युअली हर दिन फॉलो करनी है। आपको रोज 12 बजे बैठना है एक्सचेंज के ऊपर, और जितना मार्केट ऊपर होगा प्रॉफिट बुक करना है, जितना मार्केट नीचे होगा उतना आपको बाइंग करना है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला एक कॉमन इंसान को बताने के बाद भी वो 100% सक्सेस क्यों नहीं हो सकता, तो आप हमारे पास ही क्यों आओगे, ब्लू चेन के पास ही क्यों आओगे, इसके मैं आपको रीजंस बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में अगर ये फॉर्मूला इतना सक्सेसफुल होता तो सभी लोग पैसे बनाते, लेकिन सब लोग पैसे क्यों नहीं बना पा रहे। इसका रीजन ये है कि हम जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मेरे $10,000 की कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने की,
और मैं ट्रेडर नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि मार्केट के न्यूज क्या चल रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या बता रहा है, फंडामेंटल न्यूज क्या आ रहे हैं, फंडामेंटली मार्केट कहाँ जा सकता है, कौन सा सपोर्ट जोन है, कौन सा बाइंग जोन है, कौन सा सेलिंग जोन है, ये हमें नहीं पता है। हम सिर्फ ब्लाइंडली बाय और सेल कर रहे हैं। तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि जितनी हमारे पास $6,000 की फंड पड़ी हुई थी उतनी फंड वैल्यू खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने $4,000 पे बिटकॉइन का हेजिंग शुरू कर दिया था जब मार्केट में बिटकॉइन का प्राइस $4,000 था। ऐसा हो सकता है कि आप डेली बेसिस पे इस तरीके से बाइंग करते 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 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ये $6,000 आपका पूरा खत्म हो जाए और बिटकॉइन का प्राइस आ जाए $1,200 पे। फिर उसके बाद अगर बिटकॉइन नीचे चला जाता है, मान लीजिए $1,200 पे आपने 3 बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करके रखा है, लेकिन अगर मार्केट यहां से भी 50% अगर नीचे चला जाता है, तो आपके पास अभी फंड ही अवेलेबल नहीं है जिस फंड से आप बिटकॉइन को और हेज कर पाओ और अपनी एसेट को बढ़ा पाओ। तो यहां पर एक फेल्यूर हो सकता है कि अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, और आप एक ह्यूमन हो, आप दिन में एक या दो ही ट्रेड कर सकते हो। तो वो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने 2019 में एक इनोवेशन क्रिएट किया। हमने एक बॉट बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट हेजिंग बॉट। उसको पूरे मार्केट हिस्ट्री, आरएसआई, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पूरा डेटा हमने उसके अंदर डाल दिया, और मार्केट के अंदर होने वाले न्यूज़ेस के हिसाब से उसके ऊपर हमारे इंटेलिजेंट ट्रेडर देखते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट को कौन से पोजीशन पे बाय करना है और कौन से पोजीशन पे सेल करना है। दिन में अगर आप देखोगे तो दिन में बिटकॉइन के अंदर कितने बार 2-5% नीचे जाता है, 2-5% ऊपर आता है, 1-2% नीचे जाता है, 1-2% ऊपर आता है। यही छोटे छोटे पंप्स और डंप्स जो होते हैं ना, उस पंप्स और डंप्स को कैच करने के लिए हमने बॉट को एक्टिव किया। तो बॉट दिन में 10-15-20 ट्रेड करता है, और 10-15-20 ट्रेड के अंदर कई बार हम लोग बाई भी करते हैं, कई बार हम लोग सेल भी करते हैं। जैसे कि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट इस तरीके से कंटिन्यूसली डाउन जाएगा, तो यहां पर भी हमारी बाइंग होगी, यहां पर सेल होगी, यहां पर बाइंग होगी, यहां पर सेल होगी, यहां पर बाइंग होगी, यहां पर सेल होगी। तो इस तरीके से एक ट्रेंड बनता है मार्केट के अंदर, और कभी ना कभी मार्केट में ये ट्रेंड रिवर्स करता है, और यहां तक हमने अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जब कर लेते हैं तो मार्केट फिर एक बुल ट्रेंड की तरफ चला जाता है। इस तरीके से मार्केट के अंदर कुछ साल बेयर मार्केट के होते हैं, कुछ साल बुल मार्केट के होते हैं। और बिटकॉइन के अंदर हमेशा इसी साइकिल के थ्रू पिछले 3 साइकिल हमने ऑब्जर्व करी है 2011 से लेके अभी तक के, 4 साल के अंदर हाल्विंग होती है, उसमें से 2 से ढाई साल जो होते हैं वो बुल मार्केट के होते हैं, और 1.5 से 2 साल जो होते हैं वो बेयर मार्केट के होते हैं। तो अभी हम लोग बेयर मार्केट के ट्रेंड में बैठे हुए हैं। यहां से भी अगर हमने अपनी हेजिंग की प्रोसेस अगेन शुरू कर दी तो डेफिनेटली हम लोग यहां से जब जब मार्केट ऊपर चला जाएगा या मार्केट जब जब नीचे आएगा तब हम प्रॉफिट और इस तरीके से अपने बॉट के थ्रू प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये हो गया बेनिफिट कि अगर आप यहाँ पर लगाते हो, ब्लू चेन में लगाते हो, तो हमारा जो बॉट है वो इंटेलिजेंट बॉट आपको बिना समझे बिना सोचे ऑटोमेटिकली बाइंग और सेलिंग हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर किया जाता है। और जो इंटेलिजेंस ट्रेडर होते हैं या इंटेलिजेंट एनालिसिस करने वाले होते हैं मार्केट को, वो उस सारे पोजीशन को देखते रहते हैं और उसको मैनेज करते रहते हैं। तो एक तरीके का ये म्यूचुअल फंड हो गया, इट्स अ क्रिप्टो म्यूचुअल फंड। आप जब ब्लू चेन के अंदर अपना फंड निवेश करते हो तो आपने एक म्यूचुअल फंड में निवेश करा हुआ है 2-5 साल के लिए, जहां पर आपका पैसा हम लोग डबल करके आपको देते हैं अलग अलग पैकेज के थ्रू। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अगर ऐसा ही है तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये $6,000 में मैन्युअली करूंगा तो खत्म हो जाएंगे, तो अगर आप ब्लू चेन में भी लगाओगे या हमारे पास भी लगाओगे, कितना भी इंटेलिजेंट हमारे पास ट्रेडर नॉलेज हो या कितना भी इंटेलिजेंट बॉट काम करे, शायद ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है इतना नीचे चला जाए कि हमारी ये वैल्यू खत्म हो जाए। तो उसके लिए हमने यहां पर सॉल्यूशन निकाला है B2C मॉडल का, जिसको हम लोग बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, जहां पर हम लोग मीटिंग्स लेके लोगों को एजुकेट करते हैं रिलेटेड टू हेजिंग, रिलेटेड टू बिटकॉइन, रिलेटेड टू ब्लॉकचेन और फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जहां से हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और लोगों को ये समझाते हैं कि अगर आप अपने इनकम का 1%, 1% का भी पार्ट बिटकॉइन या इथेरियम के अंदर हेज करके छोड़ोगे, तो उसके अंदर कंपाउंडिंग करके आप आने वाले सालों में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। उससे क्या होगा, अलग अलग प्राइस के ऊपर अलग अलग लोग अपनी हेजिंग के कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, और ये सारे जो बने हुए कॉन्ट्रैक्ट है वो सेंट्रलाइज हेजिंग पूल में आता है जहां पर कंपनी फंड्स को मैनेज करती है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए आज मीटिंग में $10,000 का किसी ने इन्वेस्टमेंट कर लिया, उनको लगा कि मैं $10,000 का इस कंपनी के अंदर अपना अकाउंट बना के हेज का कॉन्ट्रैक्ट बना देता हूँ, और तब बिटकॉइन का प्राइस था $10,000 का। तो हमने यहाँ पर एक बिटकॉइन परचेस कर लिया, कंपनी ने पूल में एक बिटकॉइन को खरीद लिया। फिर 1 महीने के बाद एक मीटिंग में से एक क्लाइंट इन्वेस्ट करता है $20,000, तब बिटकॉइन का प्राइस भी $20,000 है, तो वहां पर भी कंपनी ने एक बिटकॉइन परचेस कर लिया। और तीसरे महीने में और एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट करता है $30,000 का, तब बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $30,000, तब भी हम एक बिटकॉइन को खरीद लेंगे।
तो टोटल कंपनी के पास जो पूल के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है डॉलर में, वो आती है $60,000। और टोटल कंपनी उसके सामने कितने बिटकॉइन परचेस कर लेती है? 3 बिटकॉइन परचेस कर लेती है। तो यहां पर मजे की बात यह है कि सबसे लास्ट वाला जो बिटकॉइन हमने खरीदा था, 1 बिटकॉइन, तब बिटकॉइन का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है $30,000। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे कंपनी के ब्रीज में जो एक्युमुलेशन हुआ है बिटकॉइन का, 3 बिटकॉइन का, उसमें 1 बिटकॉइन की एवरेज प्राइस हुई $20,000। तो आप समझ सकते हो कि हमेशा अलग अलग लेवल पे जब अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उनके फंड का 60% अमाउंट हमेशा यहां पर ऐड होता रहेगा इस जगह पे। इस वजह से कभी भी 99% जो है कंपनी के पास ये लिक्विडिटी की कमी कभी नहीं रहेगी। हमेशा हर पोजीशन पे कंपनी बिटकॉइन को हेज कर पाएगी। और हमेशा हेजिंग के प्रोसेस में जब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, हम ये इस तरीके से प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। और उस प्रॉफिट में से जिनके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बने हुए, किसी को 2% अप टू 2% का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसी को अप टू 4% का, किसी को अप टू 8% का, किसी को अप टू 10% का, और किसी को अप टू 12% का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये प्रॉफिट कब तक डिस्ट्रीब्यूट करना है? ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका पैसा डबल होने तक। जैसे आपका पैसा डबल हो जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, उस कंडीशन में कंपनी की पोजीशन जो बिटकॉइन के अंदर हेज करी हुई है वो एज इट इज कंटिन्यू रहती है। इस वजह से आने वाले टाइम में कंपनी का प्लानिंग ये है कि आने वाले 2 से 5 साल के अंदर हम बिलियंस वर्थ ऑफ डॉलर बिटकॉइन जो है कंपनी के एसेट्स के अंदर या कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर ऐड करने वाले हैं। और उसके सामने हम लोग जो है अपने हेजेक्स स्टेबल टोकन को मार्केट के अंदर सर्कुलेशन में डालने वाले हैं। अगर आने वाले टाइम क्रिप्टो का है, अगर आने वाले टाइम क्रिप्टो फिएट करेंसी जो है उसके सामने क्रिप्टो की करेंसी एज अ यूज पेमेंट मेथड में आ सकती है, तो डेफिनेटली कंपनी का जो हेजेक्स टोकन है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे लेवल पे स्टेबल हो सकता है और अच्छे लेवल पे अपना काम कर सकता है। तो ये होते हैं हमारी हेजिंग की प्रोसेस। और इसी हेजिंग के प्रोसेस के थ्रू हम 2019 से लेके 2022 तक 150 करोड़ के हेजिंग पोर्टफोलियो में से जो B2B मॉडल पे हमने काम करा था, उसके सामने 240 करोड़ का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। और कंपनी के पास आज भी 137 बिटकॉइन का वाइट अपने कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर एक्युमुलेशन करके उतने हेजेक्स टोकन मार्केट के अंदर सर्कुलेशन में डाले हुए हैं। तो यही खास बात है हमारे ब्लू चेन की। और इस वजह से हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा इस मीटिंग में अगर आता है तो डेफिनेटली इस कम्युनिटी को ज्वाइन करे, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करे और हमारे साथ अपना पैसा बनाने का जो फैक्ट्री है, हम तो इसको फैक्ट्री बोलते हैं, कि यहाँ पर जो भी आप अपना पैसा लगाते हो कंपनी हेजिंग करके ऐसे एसेट के अंदर पैसा लगाती है। एंड ऑफ द डे कुछ भी होता है तो कंपनी के पास हमेशा बिटकॉइन और इथेरियम एज ए एसेट लोगों के पैसे के सामने खड़े रहेंगे, जिससे हम लोग हेजिंग करके उसको पैसिव इनकम देते रहेंगे। तो इस तरीके से कंपनी मेटावर्स में भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, एनएफटी में भी करता है। कंपनी ने वेब 3 के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में डिलीवर करे हुए हैं। और कंपनी का जो मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन हेजिंग का फॉर्मूला अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। और ये स्पॉट हेजिंग बॉट जो है वो आज की तारीख में हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। और उसी के ऊपर हम आज की तारीख में ये सारे प्रॉफिट बनाते हैं। 2024 में मतलब नेक्स्ट ईयर में हम इंडिया के अंदर हमारा जो एक्सचेंज लॉन्च करने जा रहे हैं, मैं दावे के साथ बोलूंगा कि इंडिया में जो एक्सचेंज हम लोग डिलीवर करने जा रहे हैं, वो एक्सचेंज की लेवल की सुविधाएं जो ट्रेडर को हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जितना यूजर फ्रेंडली एक्सचेंज हम लोग देने जा रहे हैं, वो आज की तारीख में इंडिया जैसे मार्केट के पास कोई भी एक्सचेंज ने नहीं दिया है। और साथ ही साथ हम लोग स्क्रैच से अपने एक्सचेंज को लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां पर हमारे पास गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी है और रेगुलेशंस के साथ हम अपने एक्सचेंज को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में कंपनी का जो खुद का टोकन है, बिटोरियो टोकन और हेजेक्स टोकन, इसका फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है और इस इंडस्ट्री के अंदर हम कहां तक जा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ अभी हमने वेंचर कैपिटल्स के लिए फंडिंग राउंड्स किए थे, जिसमें हमारा जो इंडिया के अंदर जो कंपनी है जिसका लाइसेंस हमने लिया एक्सचेंज का, उसके लिए जो वैल्यूएशन आया है आखिरी राउंड में वैल्यूएशन वो 100 करोड़ का आया है, जिसमें से 10% का स्टेक ऑलरेडी हमने इक्विटी बेच दिया है और 90% की इक्विटी आज भी बिटोरियो कंपनी के पास है, जिसमें से और हम लोग 15% की इक्विटी बेच के एक फंड राइज करने वाले हैं। और अगले 3 से 5 साल के लिए इंडिया में प्रमोशंस करके हम अपनी सुविधाएं सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये अलग अलग बॉट हमारे पास है। डीसीए बॉट भी हम इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां पर मान लीजिए आपको पता होगा एसआईपी होते हैं, लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो बॉट है वो आप बॉट अगर एक्टिवेट करोगे हमारे एक्सचेंज के ऊपर, तो ये बॉट हर महीने जितनी भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे उतने अमाउंट का बेस्ट बाइंग प्राइस ढूंढ के लाएगा और आपको बेस्ट बिटकॉइन की प्राइस बाइंग करके आपका एवरेज करके देगा। तो वो भी बॉट हम लोग मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं।
और आर्बिट्रेज बॉट जो है वो भी आज की तारीख में हमारे पास है। हमारे पास आज की तारीख में जो आर्बिट्रेज किया जाता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कंपनी जो है खुद का ब्लॉकचेन की प्रोडक्ट्स डेवलप करती है, खुद के एक्सचेंजेस बनाती है। तो हमारा खुद का ऑर्डर मैचिंग इंजन जो है बना हुआ है। जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑर्डर मैचिंग इंजन। वो ऑर्डर मैचिंग इंजन हमने खुद बनाया हुआ है, खुद का इनोवेशन है, और मार्केट में 11 एक्सचेंजेस को हमने डिलीवर करा है जो सक्सेसफुली रन कर रहा है। लाखों लोग उसके ऊपर ट्रेड करके सक्सेसफुली ट्रेड कर रहे हैं। उस ऑर्डर मैचिंग इंजन में हमने अभी 3 लिक्विडिटी को ऐड करा हुआ है, बिनांस, ओकेएक्स एंड हॉबी ग्लोबल। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने एमएक्सी ग्लोबल जो एक्सचेंज है उसकी भी लिक्विडिटी ऐड करी हुई है। अगर आप ये चारों एक्सचेंज का लाइव मार्केट प्राइस देखोगे तो हमेशा बिटकॉइन की प्राइस चारों एक्सचेंज पे एक जैसी नहीं रहेगी। 10, 20, $30 का, $100 का डिफरेंस आपको हमेशा अलग अलग एक्सचेंज पे अलग अलग टाइम पे मिलेगा। तो हमारा जो आर्बिट्रेज बॉट है, वो बॉट का काम ही वही है कि हम सारी एक्सचेंज की लिक्विडिटी हमारे ऑर्डर मैचिंग इंजन पे लेके आते हैं, और हमारा बॉट क्या करता है, सबसे बेस्ट बाइंग की प्राइस जिस एक्सचेंज पे हो वहां पर बाई के ऑर्डर लगाता है, और सबसे ज्यादा सेलिंग की जो प्राइस होती है वहां पर उतनी क्वांटिटी की सेल की ऑर्डर लगाता है। तो एट ए टाइम बाई भी होता है, एट ए टाइम सेल भी होता है। तो 70 to 80% जो है यहाँ पर एग्जीक्यूशन हमारा लाइव मार्केट पे हो जाता है, जहां पर हम लोग लाइव मार्केट पे आर्बिट्रेज करते हैं और हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं यूएसडीटी के अंदर। पिछले 8 महीने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड में हमने आर्बिट्रेज बॉट को हमारे कंपनी के पोर्टफोलियो पे रन करके देखा है। 0.2% से लेके 2% तक का हमने 1 महीने के अंदर प्रॉफिट जनरेट करा है, और 70 to 80% के ऑर्डर वहां पर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो ये भी बॉट हम मार्केट में हमारे एक्सचेंज पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इंडिया के अंदर, जहां पर हम लोग अलग अलग लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। वहां पर आपको सिर्फ फंड डालना है और वहां पर आप पैसा बना सकते हो। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे एक्सचेंज पे आने वाले साल में इंडिया में आपको मिलेंगे। तो इस लेवल की कंपनी और इस लेवल के इनोवेशन हमने ऑलरेडी कर दिए सक्सेसफुली, और आज की तारीख में ये प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत सारी कंपनीज यूज कर रही है, हमारा व्हाइट लेबल यूज कर रही है। हमारी पॉलिसीज, हमारे जो B2B मॉडल उसके अंदर हमारे पास फंड्स पार्क करके वहां से जनरेट कर रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनी खुद अपना B2C मॉडल लॉन्च कर चुकी है ब्लू चेन के नाम से। और ब्लू चेन करके हम अपना खुद का एक्सचेंज लॉन्च करने जा रहे हैं ईरान कंट्री के लिए और यूएई कंट्री के लिए स्पेसिफिक। यहाँ पर ईरानियन और यूएई यूजर ही ट्रेड कर सकते हैं, और ये सारी फैसिलिटीज हम लोग वहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में ये फैसिलिटी हम इंडिया में भी नेक्स्ट ईयर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक सारा प्रोजेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि ये सब चीजें समझने के बाद अगर आपको लगता है कि इसके अंदर हमें आना है, तो आने की प्रोसेस क्या है और किस तरीके से आप यहाँ पर आके पैसा बना सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको सोलो प्रोडक्ट दिया हुआ है। सोलो मतलब क्या है, स्टार्टअप। आप यहाँ पर स्टार्टअप कर सकते हो $100 के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। आपने रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको $100 का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। जैसे आप $100 का कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी हेजिंग ब्रिज में से हेजिंग का प्रॉफिट जनरेट करती है, उसमें से आपको अप टू 2% का जो है मंथली हेजिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब डेली बेसिस पे आपको $0.13 आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे। ये हो गया आपका हेजिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन वर्किंग इनकम। सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट बना के छोड़ देना है, आपके अकाउंट में डेली बेसिस पे प्रॉफिट आता रहेगा। लेकिन अगर आपको पैसा डबल फास्ट करना है, अगर आपको जल्दी से जल्दी हेजिंग पूल में से ज्यादा पैसा निकालना है, तो यहां पर कंपनी ने एक वर्किंग इनकम भी दिया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्सर कमीशन। सबसे पहले इनकम है स्पॉन्सरल कमीशन, कि अगर आप खुद का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो और आपने इस मीटिंग के अंदर कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस कराया और यहाँ पर प्रेजेंटेशन सुनने के बाद उसका फॉलोअप लिया और उसको बताया कि भाई मैंने खुद का कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, ये फॉर्मूला है कंपनी का, ये कंपनी का मार्केट के अंदर एग्जिस्टेंस है, ये कंपनी का पोर्टफोलियो है, ये कंपनी के लाइसेंसिंग है, और ये कंपनी की स्ट्रैटेजी है पैसा जनरेट करने की। तो अगर आपको रिस्क लेनी ही है क्रिप्टो के अंदर, तो कहीं और क्यों ले, इसके ऊपर क्यों ना ले। और वो अगर आपके रेफरेंस से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाता है $100 का, तो आपने उसको रेफर करा, इस वजह से आपको 2% का उसके ऊपर एज अ रेफरल कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको मैचिंग कंपनसेशन भी दिया जाएगा। मैचिंग कंपनसेशन ये होता है कि जैसे आप लोगों को इंट्रोड्यूस करते हो, तो वहां से एक एफिलिएटिंग का, मार्केटिंग का प्लान शुरू हो जाता है। आपने लेफ्ट में एक बंदे को इंट्रोड्यूस किया और राइट में भी एक बंदे को इंट्रोड्यूस किया $100 से, तो इस पे भी आपको 2% मिल जाएंगे। लेकिन लेफ्ट और राइट में जो टीम आपका बिजनेस कैलकुलेट करेगी, उसके ऊपर भी आपको 2% का बाइनरी इनकम, मतलब मैचिंग इनकम भी आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो वर्किंग और नॉन वर्किंग कमीशन है या वर्किंग नॉन वर्किंग प्रॉफिट है, ये आपको कब तक मिलेगा,
जब तक $100 के आपके $200 नहीं हो जाते। जैसे आपके $200 हो जाते हैं तो आपका जो कराया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा, और आपको अगर फिर से कंपाउंडिंग करना है तो आप अपने $100 को एग्जिट करके अगेन $100 का फिर से नया पैकेज बना सकते हो, और कंपाउंडिंग करके यहां से कंटिन्यूअसली पैसा डबल कर सकते हो, वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों भी प्लेटफॉर्म से। एफिलिएटिंग के अंदर फास्ट मूविंग आपको करने के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग फास्टली बिजनेस करें, इसलिए हमने एक बूस्टर इनकम भी दिया हुआ है। अगर आप खुद बिजनेस में आते हो, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, और अगर आप दो लोगों को जोड़ते हो 2 दिन के अंदर, दो लोगों को इंट्रोड्यूस करते हो $100 से लेफ्ट और राइट में 2 दिन के अंदर, तो जो आपको हेजिंग ब्रिज में से 2% का मंथली हेजिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो सीधा हो जाएगा 2x, मतलब आपको मंथली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो 4% का होगा। मतलब आप बहुत ज्यादा फास्ट अपने पैसे को हेजिंग पूल में से गेन कर सकते हो और अपने पैसे को डबल कर सकते हो। ये हो गया हमारा स्टार्टअप पैकेज। उसके बाद आता है एडवांस पैकेज। एडवांस में आपका कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है $500 की, जिसमें आपको 4% का, अप टू 4% का हेजिंग पूल में से प्रॉफिट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। 4% का आपको रेफरल कमीशन मिलेगा, 4% का आपको मैचिंग बोनस मिलेगा। ये भी आपको अप टू 200% देखिए $500 का जैसे आपका $1000 हो जाएगा, वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों में से आपने फास्टली अगर डबल कर लिया पैसा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से कंपाउंडिंग कर सकते हो। और यहां पर भी कंपनी ने आपको बूस्टर इनकम दिया हुआ है, जिससे आपका टीम के अंदर फास्ट बिजनेस आए और आप ज्यादा से ज्यादा पैसा पूल में से निकाल पाओ। इसलिए कंपनी ने बोला है कि अगर 5 लोगों को आप 5 दिन के अंदर जोड़ते हो, मिनिमम $500 एंड अबो, आप आ गए और आपने अगर 5 लोगों को जोड़ दिया, तो इस तरीके से आपका अगर कंप्लीट होता है काम, तो जहां पर आपको मंथली अप टू 4% का प्रॉफिट नॉन वर्किंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो सीधा हो जाएगा 4x, आपको मंथली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 16% पर मंथ। आप समझ सकते हो इतनी बड़ी प्रॉफिट आप क्विकली हेजिंग पूल में से निकाल सकते हो और अपने पैसे को डबल कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारे तीसरे पैकेज पे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम पैकेज, जहां पर 1000 कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जिसमें अप टू 8% का आपको हेजिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा हेजिंग पूल में से। 8% का स्पॉन्सर कमीशन मिलेगा, मतलब आप बिजनेस में आते हो और कोई $100 का भी आपका 1000 का कॉन्ट्रैक्ट है और कोई $100 के भी अगर आपके रेफरेंस से आता है, तो $100 पे भी आपको 8% का रेफरल दिया जाएगा। तो रेफरल जो है आपके थ्रू जितना भी पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए लगेगा, उसके ऊपर आपको सीधा 8% का रेफरल मिलेगा। और लेफ्ट और राइट के अंदर जो बिजनेस होगा उसके ऊपर भी आपको 8% की बाइनरी मिलेगी। ये भी आपको 2x तक मिलेगा, मतलब 1000 का जैसे आपका $2000 हो जाएगा, 200% हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आप कंपाउंडिंग करके सारे बेनिफिट्स अगेन उठा सकते हो। और अगर आप इसके अंदर 10 लोगों को जोड़ते हो 10 दिन के अंदर $1000 एंड अबो से, तो आपको बूस्टर यहां पर दिया जाएगा 64% पर मंथ का, 64% पर मंथ। मतलब अगर आप $1000 का खुद का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो और लेफ्ट में 6 लोग जोड़ते हो रेफर करके $1000 से, और राइट में 4 लोग जोड़ते हो रेफर करके, तो जो आपका खुद के हेजिंग पूल में से प्रॉफिट अप टू 8% आ रहा था, वो सीधा हो जाएगा अप टू 64%। मतलब मात्र 1 डेढ़ महीने के अंदर ही आप अपने पैसे को डबल कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म में। तो वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों मिला के अगर आप वर्किंग पे ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, कंपनी की पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी उन सब चीजों के लिए, डेली मीटिंग्स चलेगी, आपको एजुकेट किया जाएगा, आपको नॉलेज दिया जाएगा, हेजिंग की प्रोसेस समझाई जाएगी। उसको जब समझ लोगे और लोगों को सिर्फ समझाओगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, तो ऑटोमेटिकली लोग इसके अंदर आपके साथ जुड़ते रहेंगे, उससे आपका पैसा इसमें बढ़ता रहेगा और आपका एक करियर यहाँ पर बन सकता है। साथ ही साथ कंपनी ने अभी रिसेंटली 2 और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करे हुए हैं। $5000 का एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा हुआ है। अगर आप $5000 का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो सारे बेनिफिट प्रीमियम के ही है, मतलब आपको बाइनरी डायरेक्ट जो भी हो सब प्रीमियम के हिसाब से ही मिलेगा, लेकिन जो आपको हेजिंग पूल में से नॉन वर्किंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 10% का होगा। आपको 10% का, अगर आप 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो और अगर आप वर्किंग भी नहीं करते हो, एफिलिएटिंग भी अगर नहीं करते हो, तो भी 10% पर मंथ के हिसाब से आपको हेजिंग पूल में से प्रॉफिट निकलता रहेगा, जो डेली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। और उसके अंदर और एक पैकेज है $10,000 का। अगर आप वन टाइम $10,000 का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, तो यहाँ पर आपको 12% का, 12% का हेजिंग पूल में से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बाकी सारे बेनिफिट 8% का डायरेक्ट रहेगा, 8% की बाइनरी रहेगी। ये जो बेनिफिट्स है वो सारे प्रीमियम के रहेंगे, सिर्फ आपका नॉन वर्किंग जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा इन 2 पैकेज के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा और एक इनकम दिया हुआ है लेवल इनकम। जो लेवल इनकम है वो आपका नॉन वर्किंग के ऊपर नहीं है, वर्किंग के ऊपर है। मान लीजिए मैं आ जाता हूँ और मेरे नीचे इस तरीके से एफिलिएटिंग का बिजनेस शुरू हो जाता है, लोग मीटिंग्स में आ रहे हैं,
मीटिंग में आने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उसके थ्रू आपकी एक टीम बनती जा रही है। तो ये आपकी फर्स्ट लेवल होगी, आपकी सेकंड लेवल होगी, आपकी थर्ड लेवल होगी, ऐसे आपके 25 लेवल तक जितने भी लोग आपके आईडी के नीचे, मतलब आपके नीचे जितने भी लोग काम करेंगे, वर्किंग कमीशन लेंगे, मतलब उनकी जितनी भी जितनी भी बाइनरी कमीशन बनेगी, उसके ऊपर आपको 1% का भी कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे नीचे 100 लोगों की टीम काम कर रही है, और 100 लोगों की टीम में से 100 लोगों का डेली का पे आउट बन रहा है बाइनरी का $1000 का। तो मेरे $100, मतलब 100 × $1000, $1,00,000 का मेरे नीचे लोग पे आउट जनरेट कर रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं। तो 25 लोग, मतलब 25 लेवल में 100 लोगों के ऊपर जो 1,00,000 का पे आउट जनरेट हुआ है, उसके ऊपर आपको 1% मिलेगा, तो आपको भी $1,000 मिलता रहेगा। तो जितने लोग वर्किंग आपके नीचे एक्टिवली काम करेंगे, उनके हर पे आउट के ऊपर आपको 1% का लेवल इनकम दिया जाएगा। कंडीशन सिर्फ सिंपल सी है, हर लेवल को ओपन करने के लिए उतने डायरेक्ट होने जरूरी है। अगर आपने 5 लोगों को रेफर करा है, तो आपके 5 लेवल ओपन हो जाएंगे। अगर आपने 10 लोगों को रेफर करा है, 10 लेवल ओपन हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो आप जितने लोगों को डायरेक्ट कर रहे हो, वो कितने अकाउंट से, कितने अमाउंट से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, वो $100 से बनाया तो भी आपका वन फर्स्ट लेवल ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप 25, अगर $100 की भी डायरेक्ट जोड़ते हो, तो आपके 25 लेवल का वर्किंग इनकम के ऊपर लेवल इनकम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आती है रिवॉर्ड सेक्शन। रिवॉर्ड सेक्शन जो है वो आपके 200% में से माइनस किया हुआ है। मतलब आपका मान लीजिए $1,000 का अकाउंट है, तो आपका $2,000 का अगर प्रॉफिट भी बन जाता है, और वो $2,000 का प्रॉफिट बनने के लिए आपके नीचे $10,000 का मैचिंग भी हो जाता है लेफ्ट और राइट के अंदर, तो भी आपको ये 2,000 भी मिलेगा, और अलग से आपको $100 का बेनिफिट दिया जाएगा। तो रिवॉर्ड जो है वो अनलिमिटेड टाइम तक है, आप कभी भी उसको अचीव करोगे तो आपको ये रिवॉर्ड दिया जाएगा। 25,000 की मैचिंग के ऊपर आपको $250 मिलेगा। ऐसे $5,00,000 तक का रिवॉर्ड आपको कंपनी ने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और ये जो है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, मतलब जैसे लोग $1,000 का कॉन्ट्रैक्ट बना के जो पैसा डबल करता है, तो बाई चांस उसने फिर से रीटॉप अप कर दिया, तो वो भी काउंट किया जाएगा आपके लेवल बोनस के लिए। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से बेनिफिट मिलेगा, और ये आप अलग से यहाँ पर कमा सकते हो। कंडीशन एक सिंपल सी है, जिस टाइम पे आप ये अचीवमेंट करते हो, उस टाइम आपका अकाउंट जो है हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होना चाहिए। वो आइदर $100 से हो या $1,000 से हो। अगर आपका अकाउंट एक्टिव है, तो मैचिंग होने के बाद आपको रिवॉर्ड आपके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर वो नहीं है, तो वो आपका लैप्स हो जाएगा। अभी इंस्पायर बाय कंपनी जो है वो किससे इंस्पायर है? कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटेजी से इंस्पायर, जो आज के तारीख में, आज से 3-4 साल पहले, मतलब 2018 में उन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू करे थे। वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसके अंदर वो सेम हेजिंग की प्रोसेस से मार्केट से जो भी फंड्स उठता है, उनको 18 to 30% ईयरली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उनके फंड के थ्रू वो मार्केट में से बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर हेजिंग करते हैं। और इसी वजह से आज की तारीख में 2.5 बिलियन वर्थ ऑफ डॉलर के बिटकॉइन, मतलब आज की तारीख में 2,80,000 बिटकॉइन आज कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर खड़े हैं। वही चीजों को, उसी को हमने अपने सामने रख के इंस्पायर होके हमने अपनी बीटीओ टेक्नोलॉजी कंपनी की शुरुआत करी थी 2019 में। और उसी का कारवा आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते हम 137 ऑन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो B2B मॉडल के अंदर। हमें लगता है कि B2C मॉडल के अंदर हम लोग आने वाले 5 से लेकर 10 साल में भी बिलियंस ऑफ डॉलर के बिटकॉइन एक्युमुलेट करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में हमारे एक्सचेंजेस, हमारे टोकन्स, हमारे शेयर होल्डर सबको बेनिफिट दिया जाएगा। ये हमारा विजन है। और टर्म्स कंडीशन समझ लेते हैं प्लेटफॉर्म की। मिनिमम विड्रॉल जो है, जो भी आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, वो आपको विड्रॉ करने के लिए मिनिमम $10 होने चाहिए। USDT BEP20 में डिपॉजिट होता है, और जो भी प्रॉफिट होता है वो भी इसी के अंदर विड्रॉ किया जाता है। 10% का विड्रॉल फीस कंपनी लेती है। अगर आपका $100 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है, हेजिंग का, वर्किंग, नॉन वर्किंग का, उसको अगर आप विड्रॉ एग्जीक्यूट करते हो, तो उसके ऊपर 10% का डिडक्शन करके $90 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। 2x की कैपिंग है, मतलब पैसा डबल होते ही, आपका कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट डबल होते ही आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। और 24/7 आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। आपका जब भी विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगेगी, एवरी डे दोपहर के 2 बजे से लेके शाम को 6 बजे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा कंपनी की तरफ से हेजिंग पूल में से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आने वाले टाइम में हम लोग इसको लाइव मॉडल पे लेके जाने वाले हैं, हमारे अपने एक्सचेंज के ऊपर ही इस प्रोजेक्ट को रन करने वाले हैं, जहां पर आपको लाइव विड्रॉल्स मिलेंगे। जैसे आप विड्रॉ करोगे, क्विकली आपके अकाउंट में विड्रॉल आ जाएगा। लेकिन कुछ महीनों के लिए कंपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रही है, जब बनेगा तब ये सब लाइव हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के लिए कंपनी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो आपको 2 बजे से लेके 6 बजे के अंदर कर रही है। तो इस तरीके से हमारा ब्लूचेन का कॉन्सेप्ट है।
मुझे लगता है कि मेरी पूरी कोशिश रही है कि आज के सेशन के अंदर मैं आपको पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट के बारे में समझाऊं। जरूर आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आपको जिसने भी इस मीटिंग में बुलाया आप उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और हमारा डेली बेसिस पे जूम चालू रहता है, आप डेली बेसिस पे उसको बार बार सुन सकते हो। जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाओगे ये हेजिंग कॉन्सेप्ट को लेके, आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसा कैसे जनरेट होता है। इस वजह से मैं चाहूंगा कि जो हेजिंग का स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर थोड़ा सा गौर करिएगा। आज शाम को जब आप सोओगे, सोने से पहले 15 मिनट कैलकुलेशन करिएगा